हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। जो नए हैं चैनल पे, जो मेरे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करिए और पूरा लास्ट तक वीडियो को देखा करिए। तो अभी मैं नहा के पूजा करके तैयार हो गई हूँ और मैं बैठा रखी हूँ चाय। तो सोची हूँ चाय पी के फिर मुझे जाना है टेलर के पास। तो देखिए टेलर के पास जाके, और मुझे कल मैंने अपनी एसी के भी सफाई करा ली, क्योंकि गर्मी में सफाई भी ज़रूरी है दोस्तों। और ये देखिए आज मैंने तो पूजा तो कर ली हूँ बहुत देर के, कान का निकाल के रखी हूँ। मुझे बहुत तेज़ के खुजली हो रहा था, इसलिए पूजा तो कर ली हूँ। मगर आज मेरे गोपाल जी पहने हैं नया, इनको कॉटन का कुर्ते लाई हूँ, कुर्ते पैजामा। तो आज मैं इन्हें कॉटन का पहनाई हूँ, क्योंकि अब गर्मी आ गया, गर्मी में फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इनको कॉटन का पहना है। और हमारा चाय उबल रहा है, तो हम सोच रहे हैं चाय बना के और चाय पीने के बाद, चाय बना के चाय पी के इसके बाद हम जाएंगे टेलर के पास, क्योंकि कन्हा जी को भी तो मेरे चाय पिलाना है। और देखिए पूरी सफाई वफाई करके हम रख लिए हैं, क्योंकि हमारा काम यही होता है, घर में से काम काम काम। ठीक है। तो दोस्तों मैं अभी अपने कन्हा जी को चाय पिला ली हूँ, तो अब मैं चलती हूँ, इनको चाय पिला ली। तो अपने लिए अब चाय को प्रसाद के रूप में हम चाय को धारण करना है। और ये हमारा है स्पीकर। देखिए अभी मैं अपने प्रसाद लेके चली किचन में, क्योंकि सोच रही हूँ कि पी लूँ, फिर सोच रही हूँ मेरी काम वाली होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरी काम वाली आ जाएंगी तब। मम्मी उठ गई पीहू, तेरी मम्मी उठ गई कि अभी सोई है? तो मैं चली अब अपने लिए चाय लेके। देखो लाइट इधर है, इधर से अच्छा आ रहा है। दूध अभी बैठा दी एक तरफ गैस पे, चाय बना ली, चाय ले भी ली, और मैं चली चाय पीने। चाय पीते पीते आप सबसे बातें करते हैं। ये देखिए मैंने चुन्नी तो अभी उतार के रख दी, अब चाय पीने के लिए रूम में आ गई। तो मेरे पति देव को शुगर हो रखा है, और वे शुगर भी मतलब ज़्यादा है। डॉक्टर के पास गए थे, तो उधर से आए हैं, तो ये शुगर फ्री लेके हैं। बोल रहे हैं शुगर फ्री होता है। आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्या ये शुगर फ्री होता है? इसमें चीनी होती है, शुगर होता ही होता है, क्योंकि हम भी ये लस्सी पी रखे हैं। ये मीठी लस्सी होती है। और नहीं तो दोस्तों आधे किलो पता नहीं कौन सी मिठाई लाए हैं और फ्रिज में रख दिए। अभी मैं दिखाती हूँ, वो भी आप सबको छिपा के रखे हैं, कि इसलिए रखे हैं ना। और बच्चे सब मेरे थे नहीं, स्कूल गए हुए हैं, और बेटियां हैं तो सोई हुई हैं। तो ये फ्रिज में ला के देखिए कैसे छिपा के रखे हैं, ये देखिए। और क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं मेरे शुगर बढ़ गया है। पता नहीं कौन सा मिठाई है, मैंने खोल के नहीं देखा। वो खुद देखेंगे और देंगे बच्चों को, कोई तो मिठाई ही होगा। तो बोल रहे हैं, ऐसे बोलते हैं मेरा शुगर हुआ है, किसी को परवाह नहीं है। और जब वो मिठाई ला के खा रहे हैं तब शुगर नहीं हो रहा है। इतने अच्छे पति देव हैं दोस्तों, इसको जितना ही कीर है मिलते हैं ना, उतना ही उसकी नौटंकी होती है। सबके पतियों का ये नहीं है कि एक ही नहीं किए, कोई कितने भी बोल दे मेरे पति अच्छे हैं, थोड़ी बहुत तो सबके है, किसी की ज़्यादा किसी की कम। अच्छा तो ये भी हैं, पति तो पति परमेश्वर होते हैं, इसलिए बोला जाता है उनकी गलतियों को छिपाओ, वो पति परमेश्वर है। तो ये ब्लॉग को यहीं पे हम करते हैं एंड इतना ही, एक छोटा सा ये मेरा ब्लॉग है।
ज़रूर देखना और आप सब प्यार देना, शुरू का है। तो बाय बाय दोस्तों, लव यू। बच्चे मेरे नहीं हैं, बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं। तो मैं अभी बज रहा है, आपको कितनी टाइम हो रहा है? टाइम भी तो दोस्तों इसी फ़ोन में ही मुझे देखना था। ये मेरे को 9:45 हो रहा है। मेरे कूड़े वाले भी आके चले गए, कान्हा जी को चाय पिलाते पिलाते नहीं। और मुझे घर भी जाना है, बहुत टेंशन नहीं है दोस्तों। घर जाना है मायके, तो मायके जाना है। मायके जाने में लड़कियां कितनी खुश होती हैं ना, पर मैं नहीं इसलिए कि मुझे 2 दिन के लिए सिर्फ जाना होता है, फिर आके अपने ही घर में काम करना होता है। इसलिए बच्चों के पेपर है, इसलिए जाना है और आना भी है जल्दी से ही। बच्चे, इंसान सोचता है छोटे बच्चे हैं, छोटे हैं, जब वो बड़े होते हैं तभी भी टाइम नहीं है। अच्छे भले छोटे पे ही टाइम होता है, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक तो आपके पास टाइम ही टाइम है, इसलिए टाइम ही टाइम है। देखिए अभी इसको मैं रख रही हूँ, ये है ना हेलमेट है, मेरे पतिदेव को रख के गए हैं उसी पे। जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, इसलिए होता है कि बच्चों को ले लो और मायके चले जाओ। मायके जाओ, फिर जितने दिन मर्जी रहो फ्रेंडों के साथ। लेकिन मैं तो कभी भी नहीं रही दोस्तों, इसलिए कि जब क्या था, मेरी सासू माँ जी, क्योंकि मैं बड़ी थी तो मुझे छोड़ती नहीं थी, बार बार बुला लेती थी। और जब अब हम साइड हो गए उनसे, मतलब अकेले हो गए, तो फिर बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की जिम्मेदारी हो गई, बच्चों को पढ़ाना लिखाना सब हो गया, इसलिए नहीं रह पाते हैं। वहाँ से ना एक अजीब सा ही आ रहा है, और यहाँ से ऐसे सही आ रहा है, क्योंकि इधर लाइट है। तो यही है ज़िंदगी का सच, इसी को बोलते हैं ज़िंदगी। किस किस की लाइफ में ऐसा है, आप सब ज़रूर बताना। कौन कौन ऐसे सोचता है और उसकी सोच कभी पूरा नहीं होती है। मेरी आज तक सोचा हुआ कभी पूरा नहीं हुआ है। मैं रात में सोचती हूँ कुछ और, सुबह उठती हूँ तो हो जाता है कुछ और। तो रात में सो नहीं पाते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेंशन। इसलिए बोला जाता है ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा जितना ही सोचोगे उतना ही दिक्कत। सोचो मायके भी जाना है, मायके में बहुत कुछ है। अगर मैं ब्लॉग बना ली तो बहुत सारा आएगा, नहीं बनाई तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मंदिर का तो आएगा। हमारे मायके में हमें मंदिर पे जाना है, तो मंदिर अगर मैं चले गई तो धूप बोल रहे हैं बिहार में बहुत गर्मी पड़ रही है, तो पता नहीं बन पाएगा या नहीं, पूरा नहीं बता सकते, लेकिन थोड़ी बहुत तो बना लूँगी। तो दोस्तों बाय बाय, देखते हैं किस किस से मिलते हैं, कौन कौन सी मेरी दीदी आ रही हैं। हम बहुत बहनें हैं, हम 13 बहन थे। 13 बहन में मेरे चाचा और बड़े पापा की लड़कियां मिलके हम 13 थे, तो हम 13 बहनें ही बोलते थे। हम कभी ये नहीं बोलते थे कि हम 3 बहन हैं, हम 13 बहन। तो ऐसा होता था कि हम सगे तो हम 3 नहीं 4 हैं, सगे हम 4 बहनें हैं, एक भाई है। लेकिन और हमारे बड़े पापा की लड़कियां हैं, तो सब लोग हम शादी में आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे पापा कल फ़ोन किए थे, मेरे पापा दोस्तों बहुत बूढ़े हैं, क्योंकि हम बहुत छोटे, हम ज़्यादा एज के मेरे पापा को हो गया था, तो हम छोटे हैं। हमारे पापा बहुत एज बड़े हैं। जाऊंगी ना तो मैं आप लोग सबको उनको ब्लॉग बना के पक्का डाल दूँगी। तो कल फ़ोन किए तो बोल रहे हैं अबू आ जइह, तोहरे एगो टेंशन होला कि तू ना अबू, कहें कि तू दूर बाऊ, तू कह देलू कि हमारा टिकट नइखे मिलल, आ जइह, कारे परोजन तो भेंट होखेला,
बहन लोग से, सबसे आ जाइए। एक ही दिन ख़त्म करनी, एक दिन के टाइम बात है। मेरे पापा से हम ऐसे बात करें, एक दिन के टाइम बाद देखो तनी वो तो लड़का के पेपर बा, तब कहता उनकी देख लियो एको दिन खातिर रहबू तो रातों भर रहबू तो भेंट तो हो जाए ना बहनिन से। हमारे बाबूजी बहुत अच्छे हैं दोस्तों, बहुत अच्छे हैं। वो सोचते हैं ना कि लड़कियाँ, लेकिन हम इतने बड़े हैं, इतने बड़े हमारे बच्चे भी हैं, फिर भी हम आते हैं ना तो हमारे पिताजी बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं दोस्तों। तो मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं और उस टाइम के बहुत पढ़े लिखे भी हैं, टीचर थे, हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे, लेकिन किसी रीज़न बस नहीं पढ़ा पाए। तो हमारे पिताजी हमें, जब हम जाते हैं ना, हमें अभी भी रोए चिढ़ने लगता है। जब हम वहाँ से आते हैं तो हमारे पिताजी बहुत रोते हैं। हम जब उनको याद करते हैं तो हमें भी ऐसे लगता है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, लव यू। सबके पापा रोते हैं, सबके पिताजी रोते हैं, लेकिन हमारे पापा ज़्यादा बुढ़े हैं ना इसलिए। और एक हमारे भैया ख़त्म हो गए। मेरे भैया तो सगे एक हैं, 12 भैया थे, उनमें से एक वो भैया भी हमारे वैसे थे, भी बहुत अच्छे थे, बहुत ऐसे सब भैया अच्छे हैं, लेकिन वो भैया मेरे एक अलग ही अच्छे थे। मेरे पापा 6 भाई हैं, 6 भाई में मेरे पापा को, अपने को तारीफ तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन